नमस्कार, स्वागत, शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे छायावाद की, और छायावाद में सुमित्रा नंदन जी पंत को केंद्र में रखकर व्याख्यान की श्रृंखला हम आगे बढ़ा रहे थे। इसी क्रम में हम अब बात कर रहे हैं पंत जी की छाया, वीची विलास, नक्षत्र जैसी कविताओं की, जहां उपमानों के ढेर लगे हुए हैं। बहुत से उपमान पुराने ढंग के खेलवाड़ के रूप में भी है। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। पर बारी बेली सी फैल अमूल छा अपत सरिता के कूल, बारी बेली सी फैल अमूल छा अपत्र सरिता के कूल, बिक्सा औ सकुचा नवजात बिना नाल के फैनिल फूल। वीची विलास की ये पंक्तियाँ हैं। इसी तरह नक्षत्र की कुछ पंक्तियाँ हम देख सकते हैं, जहाँ उपमानों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। अहे तिमिर चरते शशि शावक, और इंदुदीप से दग्ध शलभ शिशु सुचि, उलूक अब हुआ बिहान, अंधकारमय मेरे उर में आओ छिप जाओ अनजान, अंधकारमय मेरे उर में आओ छिप जाओ अनजान। सवेरा होने पर नक्षत्र भी छिप जाते हैं, उल्लू भी छिप जाते हैं। बस इतने से साधर्म्य को लेकर कवि ने नक्षत्रों को उल्लू बनाया है। साफ सुथरे उल्लू सही, और उन्हें अंधेरे उर में छिपने के लिए आमंत्रित किया है। पर इतने उल्लू यदि डेरा डालेंगे तो मन की क्या दशा होगी। कवि को यदि अपने हृदय के नैराश्य और अवसाद की व्यंजना करनी थी तो नक्षत्रों को बिना उल्लू बनाए भी काम चल सकता था। कहीं कहीं संकीर्ण समास पद्धति के कारण कवि की विविक्षित भावनाएं अस्फुट सी हैं। जैसे नक्षत्रों के प्रति ये वाक्य देखिएगा। ए आतुर उर के सम्मान, ए आतुर उर के सम्मान, अब मेरी उत्सुक आँखों से उमड़ो, और मुग्ध दृष्टि की चरम विजय। पहली पंक्ति में सम्मान शब्द उस सजावट के लिए आया है जो प्रिय के मिलने के लिए आतुर व्यक्ति उसके आने पर या आने की आशा पर बाहर अनेक प्रकार के सामानों द्वारा और भीतर प्रेम से जगमगाते अनेक सुंदर भावों द्वारा व्यक्त करता है। दूसरी पंक्ति में कवि का तात्पर्य यह है कि प्रिय दर्शन के लिए उत्सुक आंखें असंख्य सी हो रही है, उन्हीं की ज्योति आकाश में नक्षत्रों के रूप में फैले। तीसरी पंक्ति में चरम विजय का अभिप्राय है लगातार एक टक ताकते रहने में बाजी मारना। पर इन साम्य प्रधान रचनाओं में कहीं कहीं बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कल्पना है। जैसे छाया के प्रति इस कथन को देखिएगा। हाँ सखी आओ बाह खोल, हम लग कर गले जुड़ा लें प्राण, हाँ सखी आओ बाह खोल, हम लग कर गले जुड़ा लें प्राण, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में, हो जावें द्रुत अंतर्धान, हो जावें द्रुत अंतर्धान। कवि कहता है कि छाया रूप जगत, आओ मैं तुम्हें प्यार कर लूँ, फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ। मैं अर्थात मेरी आत्मा तो उस अनंत ज्योति में मिल जाएगी, और तुम अव्यक्त प्रकृति या महाशून्य में विलीन हो जाओगे। पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग ट्रू रोमांटिसिज्म पर ही चलते। उन्हें प्रकृति की ओर सीधे आकर्षित होने वाला, उसके खुले और चिरंतन रूपों के बीच खुलने वाला हृदय प्राप्त था। यही कारण है कि छायावाद शब्द मुख्यतः शैली के अर्थ में, चित्र भाषा के अर्थ में ही उनकी रचनाओं पर घटित होता है। रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्त हुई है। रहस्य भावना जहाँ है वहाँ अधिकतर स्वाभाविक है। अगले व्याख्यान में हम पल्लव की रहस्यात्मक रचनाओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।